हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर की कंप्यूटर के कहाँ पे यूज़ होता है कंप्यूटर, राइट। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में क्या समझाया था, क्या पढ़ा था कि अगर हमारे घर पे कंप्यूटर था तो हम उसका क्या यूज़ कर सकते हैं। तो व्हेन द कंप्यूटर एट आवर होम, सो फर्स्ट यूज इज टू सॉल्व सम्स, to draw pictures, to send and receive emails, right? Then after, to play games, to play music and to watch movies. तो ये क्या था सारा, यूजेस एट द कंप्यूटर एट अवर होम। अगर हमारे घर पे कंप्यूटर होता है तो हम इतना यूज कर सकते हैं। सो ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 23 पर है कि यूजेस एट दी अदर प्लेस, राइट। यूज ऑफ कंप्यूटर एट अदर प्लेस। अदर प्लेस मतलब कि दूसरी कहाँ जगह, कौन सी जगह पर कंप्यूटर का यूज होता है। सो कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज्ड एट मैनी अदर प्लेसेस। बहुत सारे दूसरी जगह पर कंप्यूटर का यूज होता है। तो सबसे पहला कौन सा है, तो एट शॉप्स टू प्रिपेयर बिल्स। शॉप्स मतलब आपको पता होगा, राइट, जो जहाँ पे हम शॉपिंग करने जाते हैं, राइट। शॉपिंग करने हम वैसे सारी जगह पर जाते हैं, स्टेशनरी की शॉप पर जाते हैं, राइट, मॉल में जाते हैं, मेडिसिन परचेस करने जाते हैं, राइट। तो वो हमें क्या देते हैं, बिल देते हैं, राइट। तो बिल में क्या मेंशन किया होता है, बिल में वो मेंशन किया होता है जो हमने परचेस किया होता है, राइट। सो एट शॉप्स टू प्रिपेयर बिल्स। तो ये बिल कहाँ बनता है, तो बिल जो बनता है वो कंप्यूटर में बनता है, राइट। तो कंप्यूटर से क्या बनता है, बिल बनते हैं। तो जो बिल हमें देते हैं, राइट, हमने कुछ भी शॉपिंग की तो उसका क्या, शॉपकीपर हमें क्या देता है, बिल देता है। तो बिल से हमें क्या पता चलता है कि ये जो हमने परचेस किया सारा आइटम्स, राइट, उसके कितनी क्वांटिटी है, कितने प्राइस है, राइट, हमें कितने अमाउंट पे करनी है, राइट। तो अगर वो बिल नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी प्राइस क्या है। तो उसके लिए शॉपकीपर क्या बनाता है, बिल बनाता है। कहाँ पे बनाता है, तो कंप्यूटर से। सो शॉपकीपर मेक्स और प्रिपेयर बिल्स एंड द कंप्यूटर। कंप्यूटर में वो क्या करता है, बिल बनाता है, राइट। जैसे आप शॉपिंग मॉल में गए हो, राइट, जैसे डी मार्ट में जाते हो, वी मार्ट में जाते हो, तो लास्ट में हमें क्या मिलता है, बिल मिलता है, ताकि हमें सब कुछ हमने क्या परचेस किया वो हमें पता चल सके, राइट। तो समझ में आया कि वो बिल बनाने के लिए भी कंप्यूटर ज़रूरी है, राइट। तो एट शॉप्स टू प्रिपेयर बिल्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आएगा कि शॉप्स के ऊपर भी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, मतलब कंप्यूटर ज़रूरी है। नाउ सेकेंड, एट ऑफिस टू टाइप एंड रिकॉर्ड फाइल्स, राइट। अभी आप तो छोटे हो, आप तो अभी ऑफिस जाते नहीं हो, राइट। आपके पापा जाते होंगे ऑफिस, राइट। तो उधर क्या होता है, उधर होता है कि आपके जो पापा होते हैं या तो फिर आपके अंकल होते हैं, वो ऑफिस में जाके क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं और वो जो फाइल्स है उसका रिकॉर्ड करते हैं। तो वो भी कहाँ पे होता है, वो भी कंप्यूटर में होता है, ताकि नेक्स्ट ईयर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें मिल सके, राइट। प्रीवियस कुछ इंफॉर्मेशन टाइप की हो तो हमें मिल सके। तो ऑफिस में क्या ज़रूरी है, तो ऑफिस में भी डॉक्यूमेंट्स या राइट उसे टाइप करने के लिए और फाइल का रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर ऑफिस में ज़रूरी है, राइट। तो एट ऑफिस इज टू टाइप एंड रिकॉर्ड फाइल्स, मतलब कि कंप्यूटर का यूज़ क्या है उधर ऑफिस में, तो टाइप करने के लिए और फाइल्स को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। देन नेक्स्ट इज, थर्ड वन इज एट हॉस्पिटल टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स, राइट। हॉस्पिटल में क्या ज़रूरी है, प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स। नाउ आपको कुछ, कभी आप बीमार हो गए तो आपको कहाँ पे लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में, राइट। तो हॉस्पिटल में क्या करते हैं, अगर आपको कुछ बुखार आया है, राइट, कि कुछ हेडेक है, पेट में दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर क्या कर रहा है, इसका रिपोर्ट करवा दो, ये वाला रिपोर्ट करवाओ, वो रिपोर्ट करवाओ, ब्लड रिपोर्ट करवाओ, यूरिन रिपोर्ट करवाओ, राइट। तो ये जो रिपोर्ट करते हैं वो भी कहाँ से बनते हैं, वो भी कंप्यूटर से बनते हैं। सो हॉस्पिटल में
क्या बनता है? प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स, राइट। जैसे कि अब हमने ब्लड का भी रिपोर्ट, हम डॉक्टर बोलते हैं कि ब्लड का रिपोर्ट करवाओ, राइट। तो वो टेस्टिंग होने के बाद क्या होता है, हमें एक रिपोर्ट देते हैं, तो जो उसमें सब कुछ मेंशन किया होता है कि हमें क्या बीमारी हुई है, राइट। हम तो फिर हॉस्पिटल में प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल में कंप्यूटर क्यों ज़रूरी है? तो मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए कंप्यूटर ज़रूरी है। सो एट हॉस्पिटल्स टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स, राइट। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, एट स्कूल फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स। ये तो आपको सबको पता है, राइट, कि स्कूल में भी कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर किसके लिए होता है? यस, राइट, आपको पढ़ाने के लिए, है ना। हम आपको पढ़ाते हैं कंप्यूटर, तो कैसे पढ़ाते हैं? आप उस कंप्यूटर पर बैठते हो एंड हम आपको सिखाते हैं, राइट। सो एट स्कूल फॉर टीचिंग स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मतलब कि आप स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए स्कूल में कंप्यूटर का यूज़ होता है, राइट। तो एट स्कूल्स फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 24. Now at railway stations or airports for booking of tickets. So रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। कैसे होता है? तो जैसे हमें कहीं जाना होता है तो विदाउट टिकट्स हम कहीं जा सकते हैं? नो, अगर हमारे पास टिकट्स नहीं होती है तो हम कहीं नहीं जा सकते, राइट। क्योंकि रेलवे स्टेशन एंड बस एयरपोर्ट्स पर क्या होता है, पहले से बुकिंग करवाना होता है, या तो फिर जब हमें जाना होता है तब हम वहाँ से टिकट्स परचेस करते हैं, राइट, टिकट लेते हैं, उसके बाद ही हम रेलवे में जा सकते हैं, राइट, मतलब कि ट्रेन में बैठ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करवाना पड़ता है? टिकट्स का बुकिंग करवाना पड़ता है। और अब तो क्या हो गया है, एडवांस बुकिंग, कि हमें जब जाना है तो उससे पहले हम 2 दिन 3 दिन या तो फिर 1 मंथ, तो ये सब हम एडवांस में भी टिकट्स की बुकिंग कर सकते हैं, राइट। तो हमें सीट मिलती है। अगर अदरवाइज जब हम जल्दी से बुकिंग नहीं करते तो हमें सीट भी नहीं मिल सकती। तो उसमें भी किसकी यूज़ होता है? कंप्यूटर का, राइट। और कंप्यूटर से ये भी हमें पता चलता है कि ट्रेन कब अराइवल होती है, कब डिपार्चर होती है, राइट। तो ये भी सब कंप्यूटर में सारा डेटा सेव होता है। सो एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स पर क्या होता है, टिकट्स को बुकिंग करवाने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, राइट। तो कंप्यूटर वहाँ पे भी यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट वन, एट बैंक्स टू हैंडल ट्रांजेक्शन विद द कस्टमर्स, राइट। अभी बैंक्स में क्यों चाहिए? अगर जब हमारे पास सेविंग होता है तो हम क्या करते हैं, उसका सेव करते हैं। कहाँ पे सेव करते हैं? बैंक में, राइट। आपके पास पिगी बैंक होगी, तो पिगी बैंक में अगर ज़्यादा मनी हो गई है तो आप क्या करेंगे, उसके आपका मम्मी पापा है जो वो क्या करेंगे, आपके पेरेंट्स जाके बैंक में सारा मनी है वो दे के आएंगे, राइट। तो उसे क्या कहेंगे, राइट, उसे क्या कहेंगे? सो बैंक में हम मनी रखने जाते हैं, उसे कहते हैं डिपॉजिट, राइट। जो कैश हम बैंक में देते हैं, सबमिट करते हैं, उसे कहते हैं डिपॉजिट। एंड व्हेन कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है उस मनी की, तो हम बैंक से वो लेते हैं, तो उसे कहते हैं विड्रॉल। तो डिपॉजिट एंड विड्रॉल करने के लिए कंप्यूटर बैंक में यूज़ होता है, राइट। तो पता चले, राइट, जो कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर यानी कि हम, राइट, हम होते हैं जो बैंक के कस्टमर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, बैंक में जाके हमारी मनी को डिपॉजिट करते हैं एंड क्या करते हैं, विड्रॉल करते हैं। सो बैंक में कंप्यूटर ये सारा ट्रांजैक्शन हैंडल करता है, राइट, हैंडल द ट्रांजैक्शन मतलब कि कोई भी काम, जैसे डिपॉजिट है, देन विड्रॉल है, देन आरडी कराते हैं, एफडी कराते हैं, राइट। तो वो सब कहाँ से होता है, बैंक्स में। बैंक में किसका यूज़ होता है, कंप्यूटर का, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, कंप्यूटर में होती है। तो कंप्यूटर क्यों यूज़ होता है, तो एट बैंक्स टू हैंडल ट्रांजैक्शन विद द कस्टमर। अभी तो
हम सब बैंक में नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी बैंक ने क्या किया है, एक फैसिलिटी रखी है हमारे पास, राइट। कौन सी, जो आप सब गए होंगे उसमें, ATM, राइट। तो हम अभी बैंक में कम जाते हैं। अगर हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, राइट, हमें मनी को विड्रॉल करना है, तो हम बैंक में नहीं जाएंगे, उसकी बजाय हम कहाँ जाएंगे, ATM में जाएंगे, राइट। तो ये भी ATM है, वो भी वन टाइप ऑफ अ कंप्यूटर मशीन है, राइट। तो उससे हम हमारा मनी विड्रॉल भी कर सकते हैं एंड डिपॉजिट भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा कि बहुत सारी जगह पर कंप्यूटर का यूज़ होता है, राइट। तो पहला आज फर्स्ट क्या था, एट शॉप्स टू प्रिपेयर बिल्स। शॉप में बिल्स को प्रिपेयर करने में कंप्यूटर का यूज़ होता है। सेकेंड वन, एट ऑफिस टू टाइप एंड रिकॉर्ड फाइल्स। तो ऑफिस में क्या होता है, फाइल को टाइप करने के लिए एंड रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। बाद में क्या था, एट हॉस्पिटल टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स। मेडिकल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने में हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज़ होता है, राइट। देन आफ्टर स्कूल में, तो स्कूल में टीचिंग स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर यूज़ होता है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर टिकट्स की बुकिंग करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। एंड बैंक में मनी को डिपॉजिट करने के लिए और विड्रॉल करने के लिए एंड अदर ट्रांजेक्शन को हैंडल करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, नाउ अवर चैप्टर इज ओवर, मतलब कि हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको जो हार्ड वर्ड्स भेजूंगी लिख के, राइट, वो आपको एक्स्ट्रा नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।